बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में आपके सामने कंपाउंड दिया हुआ है, बेसिकली थैलामाइड है, जिसको हम ट्रीट करते हैं Br2 इन प्रेजेंस ऑफ KOH और हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपका प्रोडक्ट क्या फॉर्म करेगा आपसे पूछा गया है। तो ध्यान देना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ आपको मैं हिंट दे रहा हूँ। तो ध्यान देना, जब भी कभी भी नाइट्रोजन के ऊपर अगर चार्ज नेगेटिव बिल्ड हो और उसमें एक अच्छा लिविंग ग्रुप अटैच हो, तो उस केस में क्या होता है कि लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है और आपके सिस्टम में नाइट्रीन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, यानी नाइट्रीन फॉर्म करता है। अगर इसको चार्ज के फॉर्म में दिखाएं तो लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा और N पे माइनस जो है और यहाँ पे N पे प्लस छोड़ेगा। एक लोन पे N पे पहले से था, तो ये चार्ज न्यूट्रलाइज करके आपका नाइट्रीन का फॉर्मेशन करता है। और नाइट्रीन क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। तो कभी भी नाइट्रोजन के ऊपर अगर चार्ज नेगेटिव बिल्ड हो और उसके ऊपर लिविंग ग्रुप हो तो उसमें आप नाइट्रीन को फॉर्म कर सकते हो। अब आगे मूव करते हैं हम लोग। तो अगर आपको हॉफमैन ब्रोमाइड डिरेक्शन रिएक्शन अगर याद है तो उसमें अब क्या होता है कि आपके पास जो अमाइड होता है उसको हम ट्रीट करते हैं पहले क्या NOH and Br2 से, यानी बेसिक मीडियम के साथ Br2 रहता है। तो इसमें अगर इसका मैकेनिज्म अगर आपको याद होगा तो उसमें होता क्या है कि फर्स्ट स्टेप में आपका जो N के ऊपर H है तो बेस क्या करेगा, बेस उस H को निकालेगा और निकालेगा तो यहाँ पे कहीं ना कहीं N के ऊपर नेगेटिव का फॉर्मेशन होता है। और ये जो नेगेटिव है सिस्टम में चूँकि Br2 है तो यहाँ पे Br पे ये अटैक करता है यहाँ पे, और यहाँ से चूँकि Br अच्छा लिविंग ग्रुप होता है बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली सिस्टम में इसके बाद आपका क्रिएट होता है RCONH अब ध्यान देना, ब्रोमीन के ऐड होने से आपका इस H का एसिडिटी फर्दर इन्हांस हो जाता है, क्योंकि ब्रोमीन क्या होता है -A की तरह काम करेगा, प्लस साथ में क्या है अगर फर्दर यहाँ पे अगर नेगेटिव बनता है तो ब्रोमीन के पास क्या होता है, उसके पास उसका वैकेंट डी खाली होता है। तो ब्रोमीन -I भी है और साथ में यहाँ पे वैकेंट डी खाली भी है, तो उसके साथ इस आयन का स्टेबिलिटी क्या होगा, फर्दर इन्हेंस कर देगा। यानी यहाँ पे H निकालना और आसान हो गया था। तो जैसे ही आप H को निकालोगे तो ध्यान देना सिस्टम में क्या होता है, आपके सिस्टम में N पे नेगेटिव बन चुके हैं और ब्रोमीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो जो कंडीशन हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए थे कि N पे जब भी नेगेटिव बनेगा और लिविंग ग्रुप दिखेगा तो आपका कहीं ना कहीं नाइट्रीन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे लिविंग ग्रुप बाहर निकलना चाहता है और यहाँ पे नाइट्रीन बनना चाहता है। चूँकि नाइट्रीन हाईली अनस्टेबल होता है तो उसके बनने से पहले क्या होता है, यहाँ पे आपका R ग्रुप क्या होता है, माइग्रेट कर जाता है N के ऊपर और यहाँ पे बनता है आपका RnCO बनता है, यानी आपका आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक, और इसके बाद आप हाइड्रोलाइसिस करते हो तो कहीं ना कहीं ब्रेक करके आपका बनता है RnH2। तो ये था बेसिक रिकैप ऑफ हॉफमैन ब्रोमाइड डिरेक्शन रिएक्शन। अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे कि इस क्वेश्चन में हम क्या लिंक करना चाहते हैं वो समझाते हैं। तो इस कंपाउंड को आप देखोगे तो बेसिकली आपको ये कंपाउंड और भी ज़्यादा दिखेगा, जैसे गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस ऑफ प्राइमरी मीन में इस कंपाउंड का हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये थैलामाइड जो है इसका ये वाला H एसिडिक होता है। अब इसमें हम डाले क्या है, तो इसमें डाले हैं Br2 के साथ डाला गया है KOH, यानी बेसिक मीडियम बेसिकली है। तो उसमें होता क्या है, आपका जो बेसिक मीडियम है इस H को निकालेगा, क्योंकि H एसिडिक है। एसिडिक क्यों है, क्योंकि इसमें जब आप अनायन बनाते हो तो यहाँ जो आपका अनायन फॉर्म करेगा ये अनायन स्टेबल है, दोनों साइड रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी रेजोनेंस हो रहा है, तो ये आपका नेगेटिव बन जाएगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें डालोगे आप Br, तो ये नेगेटिव क्या करेगा, अटैक करेगा, और चूंकि ये ब्रोमीन अच्छा लिविंग ग्रुप निकल जाएगा तो अल्टीमेटली सिस्टम में आपका इस तरह का कंपाउंड क्रिएट होगा। ठीक, अब इसमें क्या है, चूंकि आपका मीडियम बेसिक है तो बेस क्या करेगा, चूंकि N पे अगर Br जुड़ा हुआ है तो ये यहाँ पे अगर OH अगर CO पे अटैक करेगा तो यहाँ से बॉन्ड टूट के नेगेटिव यहाँ बन जाएगा, यानी ये अच्छा लिविंग ग्रुप के तरह एक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे N पे नेगेटिव स्टेबल है। तो जो OH का अटैक होगा तो उस केस में यहाँ पे
CON माइनस इन Br का फॉर्मेशन होगा और नीचे जो होगा COOH आ जाएगा। ठीक, अब ध्यान देना, ये जो यहाँ पे फॉर्म किया हुआ है इसको फोकस करो। यहाँ पे ये आपको जो ये पूरा का पूरा आपको दिखेगा, ऐसा ही दिखेगा। यहाँ देखो, ठीक, तो ऐसा दिखेगा। तो ये पूरा का पूरा जो हॉफमैन बॉन्ड रिएक्शन का जो पूरा आगे का जो प्रोसेस इस पॉइंट पे होना चालू हो जाएगा। तो जो काम आप यहाँ किए हो ना इस एरिया में, जो काम आप इस एरिया में किए हो, यहाँ देख रहे हो, वही काम आप वहाँ करोगे, यानी इस पॉइंट पे करोगे। तो इस पॉइंट पे आखिर हुआ क्या था, तो यहाँ पे जो पूरा सिस्टम रिप्लेस होकर क्या गया था, NH2 आ गया था। वही काम वहाँ पे होगा। सेम तरीके से यहाँ पे हॉफमैन बॉन्ड का जो आए का स्टेप्स ऑकर करेगा और ऊपर का जो पूरा जो सिस्टम है वहाँ पे NH2 जुड़ जाएगा और नीचे COH रहेगा। अब ध्यान देना, चूँकि मीडियम बेसिक था तो बेसिक मीडियम में यहाँ जो COH का H आपका निकाल के आनायन बनेगा और बाद में फिर से चूँकि आपका सिस्टम में क्या है, आप H3O+ यूज किए हो तो वापस ये यहाँ पे आ जाएगा, यानी यहाँ पे नेगेटिव बनेगा। और चूँकि मीडियम एसिडिफाइड मीडियम आप बाद में यूज किए हो, यहाँ पे आप देख रहे हो ना, तो बाद में क्या होगा, ये फिर से वापस H+ यहाँ जुड़ जाएगा। तो अल्टीमेटली ये आपका कंपाउंड फॉर्म करने वाला है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी। तो बच्चों लोग ये था आपके डाउट का मेरे साइड से सॉल्यूशन। इस तरह के डाउट के सॉल्यूशन के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में।